एक जमाने में जापान में एक बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी रहते थे। बूढ़ा आदमी एक अच्छा, मेहरबान, मेहनती शख्स था, लेकिन उसकी बीवी सुबह से शाम तक किसी न किसी बात पर शिकायत करती रहती थी। बूढ़ा दिन भर खेतों में काम करता और चूंकि उनके कोई बच्चा नहीं था, इसलिए इसने अपनी तफरीह के लिए एक पालतू चिड़िया को रखा हुआ था। वो इस छोटे परिंदे से बिल्कुल ऐसे ही मोहब्बत करता था जैसे वो इसका बच्चा हो। जब वो दिन भर की सख्त मेहनत के बाद रात को घर लौटता तो इसका सिर्फ एक ही शौक होता था कि वो चिड़िया से बातें करे और उसे कुछ करतब सिखाए। फिर जब रात का खाना होता तो वो हमेशा अपने खाने में से कुछ चीजें अपनी चिड़ी के लिए बचा कर रखता था। एक दिन बूढ़ा आदमी बाहर काम करने गया और उसकी बीवी घर पर कपड़े धोने बैठ गई। एक दिन पहले उसने कुछ खाने को बनाया था और जब से भूख लगी तो उसने देखा कि सारा खाना गायब था। जब वो सोच रही थी कि खाना कहाँ आगा तो चिड़िया ने कहा कि खाना तो उसने खा लिया है, अगर मैंने गलती की है तो मुझे मुआफ कर दी। बूढ़ी औरत को चिड़िया यह आंख नहीं भाती थी और अक्सर अपने शौहर से झगड़ती रहती कि वो इस गंदी चिड़िया को क्यों रखा है। बुढ़िया गुस्से से लाल पीली होती कैंची लेने भागी और बेचारी चिड़िया की जबान काट दी और बेचारी चिड़िया को घर से बाहर निकाल दिया। शाम को बूढ़ा आदमी घर आया। जैसे कि हर दफा वो अपने घर के गेट के पास पहुंचा और इंतजार किया ताकि अपनी चिड़िया को उड़ता हुआ देख सके, लेकिन आज रात बूढ़ा आदमी बहुत परेशान था क्योंकि इसकी प्यारी चिड़िया का एक साया भी नजर नहीं आया। वो फिक्रमंद होकर बोला, आज मेरी चिड़िया कहाँ है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं नहीं जानती, मैंने इसे आज नहीं देखा। लेकिन आखिरकार जब बूढ़े आदमी ने इसे बार बार पूछा तो इसने बहुत गुस्से में बताया कि इसने अपनी कैंची से इसकी जबान काट दी और इसे बाहर फेंक दिया और फिर कभी घर आने से मना कर दिया। फिर बूढ़ी औरत ने अपने शौहर को चिड़िया की कटी हुई जुबान दिखाई। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? वो अपनी बेचारी चिड़िया के साथ होने वाले वाक़े पर बहुत उदास हुआ। बूढ़ा आदमी अपनी चिड़िया के लिए बहुत रोया। अगली सुबह वो जल्दी उठा और अपनी प्यारी चिड़िया की तलाश में निकल गया। वो एक बांस के जंगल में पहुंचा जो चिड़िया का पसंदीदा मकाम था और वहाँ वाकई उसने अपने प्यारी चिड़िया को देखा जो इसका इस्तकबाल करने के लिए खड़ी थी। वो खुशी से अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। इसने अपने प्यारे दोस्त को दोबारा देखने पर खुशी के बायस अपना सर झुकाया। बूढ़े आदमी ने इसे बताया कि वो तमाम वाक़े के लिए कितना शर्मिंदा है। फिर चिड़िया ने अपना मुंह खोला और दिखाया कि एक नई जबान निकल आई थी। तब बूढ़े आदमी को मालूम हुआ कि इसकी चिड़िया एक परी है और कोई आम परिंदा नहीं। चिड़िया ने इससे कहा कि वो इसके पीछे आए और उड़ते हुए वो इसे बांस के जंगल के दरमियान में एक खूबसूरत घर की तरफ ले गई। जब बूढ़ा आदमी घर में दाखिल हुआ तो उसे इतनी खूबसूरत जगह देखकर हैरत हुई। ये सबसे सफेद लकड़ी से बना हुआ था, नर्म क्रीम रंग के मिट्टियों से भरा था। चिड़िया ने बूढ़े आदमी को बेहतरीन जगह पर बैठा और उसका शुक्रिया अदा किया कि वो इसके साथ कई अरसा तक मेहरबान रहा। चिड़िया परी ने बूढ़े को मजेदार खाना पेश किया, लेकिन रात का वक्त आया तो बूढ़े ने अपनी प्यारी मेजबान चिड़िया परी का शुक्रगुजार कहा और अपनी बदमिजाज बूढ़ी बीवी की जानिब से होने वाले तमाम ज़ियादतियां भूल जाने की दरख्वास्त की। लेडी स्पैरो ने इससे कहा कि वो कुछ दिनों तक रुकी और इस लुत्फ अंदोज हूँ, मगर बूढ़े ने जाने की इजाजत मांगी। लेडी स्पैरो ने 2 संदूक लाए, एक बड़ा और दूसरा छोटा, और उन्हें बूढ़े आदमी के सामने रख दिए और लेडी स्पैरो ने इससे कहा कि वो अपनी मर्जी जो लेना चाहे ले सकता है। बूढ़े आदमी ने छोटा संदूक चुना, कहने लगा, मैं अब बहुत बूढ़ा हूँ और बड़े और भारी संदूक को नहीं उठा सकता। बूढ़ा आदमी और उसकी पालतू चिड़िया खुशी खुशी जुदा हो गए। जब बूढ़ा आदमी घर पहुँचा तो अपनी बीवी को परेशान पाया, तुम कहाँ थे? बूढ़े ने सालिफ माजरा सुना डाला और दोनों संदूक के सामने बैठ गए और इसे खोला। संदूक में सोने और चांदी के सिक्के और कई कीमती चीजें थी। इसने बहुत बार कहा, मेरी अच्छी छोटी चिड़िया का शुक्रिया, मेरी अच्छी छोटी चिड़िया का शुक्रिया। बेवकूफ बूढ़े, इसकी बीवी चलाई, तुम बड़ा संदूक क्यों नहीं लाए? सोचो कि हमने क्या खो दिया। बूढ़ा आदमी पछताने लगा कि काश उसने इस पागल बुढ़िया को बड़े संदूक के बारे में नहीं बताया होता। अगली सुबह उसकी बीवी उठी और बूढ़े आदमी से कहा कि वो चिड़िया के घर का रास्ता बताए। जब बूढ़े ने देखा कि इसकी बीवी के दिल में क्या है तो उसने इसको जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। कुछ घंटे चलने के बाद बूढ़ी औरत आखिरकार बांस के जंगल पहुंच गए। लेडी स्पैरो के महल के दरवाजे के सामने खड़ी होकर उसने परी को पुकारा, कहाँ है जुबान कटी चिड़िया का घर? वो जल्दी से दरवाजे पर पहुंची और जोर से दस्तक दी। अलबत्ता लेडी स्पैरो एक अच्छी चिड़िया थी। उसने बाहर आकर बूढ़ी औरत का इस्तकबाल किया, याद करते हुए कि वो कभी इसकी मालिक होती थी। लेकिन बूढ़ी औरत वक्त ज़ाय किए बना सीधी अपने मकसद पे आए। मैं बड़ा संदूक लेने आई हूँ जो मेरे शौहर ने बेवकूफ़ी से पीछे छोड़ दिया। अगर आप मुझे बड़ा संदूक दे दो तो मैं जल्दी चली जाऊंगी, यही तो मुझे चाहिए। लेडी स्पैरो ने बड़ा संदूक बाहर लाया और बड़ी की पीठ पर लाद लिया और बुढ़िया बना थैंक यू कहे जल्दी जल्दी घर की तरफ चलने लगी। संदूक इतना भारी था कि वो तेज नहीं चल सकती थी क्योंकि वो अपने घर वापस जाने और संदूक के अंदर क्या है ये देखने के लिए बेचैन थी। वो मजीद इंतजार नहीं कर सकती थी क्योंकि इसने ये बड़ा संदूक सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से भरा हुआ लग रहा था। आखिरकार लालची बूढ़ी औरत ने संदूक को नीचे रखा और एहतियात से उसे खोला, लेकिन इसने जो देखा
वो उसे इस कदर खौफ ज़दा कर गया कि वो तकरीबन बेहोश हो गई। जैसे ही इसने ढक्कन उठाया, संदूक से एक बड़ी तादाद में खौफनाक और भयानक नजर आने वाले देव और जिन निकले और उसके अर्द गिर्द घूमने लगे जैसे कि वो इसे मारने का इरादा रखते हो, और एक बड़ा सांप इसके अर्द गिर्द घूमते हुए फूंकता था। जब वो अपने घर पहुंची तो वो जमीन पर गिर पड़ी और अपने शौहर को रोते हुए तमाम मामला बताने लगी और कैसे वो संदूक में मौजूद शैतानों के जरिए तकरीबन मर ही गई थी। फिर वो चिड़िया को इल्जाम देने लगी और बुरा भला कहने लगी, लेकिन बूढ़े आदमी ने फौरन उसे रोक दिया। कहने लगा, चिड़िया को मत इल्जाम दो, ये तुम्हारी लालच थी जो तुम्हें इस मकाम तक ले गए। मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारे लिए आइंदा एक सबक होगा। बूढ़ी औरत ने कुछ और नहीं कहा और इस दिन के बाद से इसने अपनी बदतमीजी और बुरी हरकतों से तौबा की और एक अच्छी बूढ़ी औरत बन गई। उन्होंने अपने आखिरी दिन खुशी से गुजारे, मोहतात रहते हुए इन खजानों का इस्तेमाल करते हुए जो बूढ़े आदमी ने अपनी पालतू ज़बान कटी चिड़िया से हासिल किए थे।